हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सुबह इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा, जो कल की वीडियो थी उस पे जो आप लोग के कमेंट्स थे भाई, मतलब कि आप लोगों ने तो कमेंट्स, वैसे मुझे इतने वीडियोस पे कमेंट नहीं आते हैं, लेकिन कल की वीडियो पे तो इतने सारे कमेंट्स थे और सब बैंग ऑन कमेंट्स थे। मतलब सब जो है वो इतने ज़्यादा हैरत में थे। खासकर कुछ लोगों के तो ऐसे कमेंट्स थे कि थर्स्ट टीवी भी आज गुस्से में आ गई है, ये वो है। तो जाहिर सी बात है, वो चीज़ ही ऐसी है यार, अजीब सी चीज़ है। मतलब मुझे ना इन सब चीज़ों पर बड़ा गुस्सा आता है कि तुम एहसान नहीं कर रहे किसी भी इंसान पर। तुमने अगर कोई चीज़ की अचीवमेंट ली है या तुम्हारे पास कोई बच्चा है, तुमने एहसान नहीं किया बस सीधा। अच्छा जी, तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ इसकी वीडियो के अंदर, दो चीज़ों में। एक तो ये हैदर के साथ अगेन ट्रैवल कर रही है, और अभी हैदर रिसेंट दिनों बीमार भी था। सबको पता है कि हैदर फिर बीमार हो गया था, फिर उसके बाद उसको वैक्सीनेशन हुई, फिर उसको हल्का सा फीवर हो गया, तो हैदर जो है वो चल रहा था। मतलब अभी भी हैदर बीमार चल रहा है, और उस टाइम पर इस तरीके से मैस्ड अप तरीके से आप आप जो है वो ट्रैवल कर रहे हो, अगेन इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो। एक तो मुझे नहीं समझ में आता बच्चे के साथ आप इतनी लंबी लंबी जर्नियाँ क्यों करते हो। हाँ, कोई मजबूरी होती तो समझ में भी आता है, वरना आप सीधा प्लेन में जाओ, प्लेन में जाकर आप जो है वो फटाफट जो है वो मतलब जहाँ सफ़र 24 घंटे का होना है वहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे में हो जाता है, तो वो ज़्यादा आसान है ना। ठीक है, आपका दिन वहाँ भी ज़ाया होता है क्योंकि आप 2 घंटे पहले आपको जाना पड़ता है एयरपोर्ट, उसके बाद फिर आपको वहाँ पर चेक इन करना है, दैन इसके बाद आपको निकलने में तकरीबन 1 घंटा लगता है, तो वहाँ भी 4-5 घंटे आपको लगते हैं। लेकिन ये होता है कि आप पहुँच जाते हो। ट्रेन का सफ़र तो मतलब बहुत एक लंबी जर्नी होती है ना ट्रेन की जर्नी, और एक थका देने वाली जर्नी होती है। तो बच्चे के साथ तो सबसे पहले आपको कंफर्ट का ध्यान रखना है कि चलो आपको जाना ही है। वैसे तो आपने कहा था कि अभी तो हम कहीं नहीं जाएंगे, कुछ टाइम तक कोई सफ़र नहीं करेंगे, इस चक्कर में आप मौदहा भी नहीं गई हो। लेकिन बात यही है कि मौदहा नहीं जाना था तो उसमें पैसे नहीं मिलने वाले थे ना। यहाँ पैसों का सीन है। यहाँ आप देखो, एक तो आप जो प्रमोशन कर रही हो वो चीज़ बुरी नहीं है कि आप प्रमोशन क्यों कर रही हो, ठीक है, आप पैसों के लिए प्रमोशन कर रहे हो या जो भी है, आप गई हो वहाँ पर, आप चीफ गेस्ट एक तरीके का बन के गई हो, क्योंकि वो जो रिबन वगैरह कट है वो सब भी उसने की। वो जो रुमैसा वाली है उसकी अगर आप आईडी देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने वीडियोज़ वगैरह शेयर कर दी है जहाँ पर वो कट कर रही है रिबन वगैरह। तो एक तरीके से वो उधर के लिए चीफ गेस्ट बन कर गई थी, क्योंकि वहाँ पर उसको बुलाया गया था। और इवन उसने जो उसकी ओपनिंग भी है वो भी उसने लेट करवा दी थी, क्योंकि वो पहले मेरे ख्याल में 25 को होने वाली थी, फिर उसने 26 को करवा दी थी। मतलब कुछ इस तरीके का उसने स्टेटस लगाया था। अब देखो, ये जो इसका प्लान था ना दिल्ली वाला, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अर्जेंट प्लान था, उसको पहले से पता था, क्योंकि वो स्टोरीज़ वगैरह लगा रही थी रुमैसा को लेकर। इसने लास्ट वीक भी स्टोरी लगाई थी रुमैसा को लेकर, तो ऐसा नहीं है कि स्टोरीज़ नहीं लग रही थी, स्टोरीज़ लग रही थी। उसको पता था कि उसको दिल्ली जाना है, तो इसीलिए लोगों को जब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहे हैं कि भाई ऐसा क्या मतलब। और ऐसा भी नहीं है कि यार कोई इनकी ऑफिस गोइंग है कि इनको ऑफिस जाना है तो उनको पता चलेगा कि भाई ये लोग जा सकते नहीं जा सकते। मतलब एंड टाइम पर ये टिकट तो बुक करने वाला सीन समझ में ही नहीं आता, जब आपको पता है कि आपको दिल्ली जाना है और आप वहाँ पर जाओगे ही जाओगे। ऐसा होता है कि अचानक किसी ने बोल दिया कि नहीं आपको आना है, वो तो आपको पता ही था कि आपको जाना है, तो प्रमोशन है, आपको पता था इस चीज़ का, ठीक है। तो आपने अपना इवन आउटफिट वगैरह भी चेक कर लिया है और हर एक चीज़ थी। हाँ, इसकी तैयारी वो करती हुई नज़र नहीं आई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तैयारी वाला एक दिन पहले का व्लॉग होना चाहिए था, जहाँ पर वो दिखा रही हो कि हम तैयारी कर रहे हैं, ये है वो है। लेकिन नहीं, उसने डायरेक्ट जो है वो पैकिंग दिखाई है, और फिर उसने आउटफिट, मतलब आप आउटफिट चेक कर रही हो, एक रात पहले आप ये देख रही हो कि हम कैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ें आप चेक कर रही हो। और मतलब भाई इतना चिल कैसे कोई हो सकता है कि ट्रेन की टिकटें बुक नहीं है और वो आउटफिट चेक कर रहा है। और वो जेठालाल वाला सीन याद आ गया, वो जो जेठालाल नहीं जब जा रहा था तो उसकी ट्रेन की टिकटें कंफर्म नहीं थी, और वो हालांकि वो भी टेंशन में चला गया था एक टाइम को ना कि भाई ट्रेन की टिकटें नहीं है। जो बागा था उसकी भी हालत बुरी हो गई थी। तो मतलब इतना टेंशन में एक इंसान था, मतलब ये तो वो भी नहीं थी। मतलब क्या मस्त चिलिंग जो है वो ये गई थी। जब आप इतना चिल रहते हो, जब आपको इन सारी चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है, तो फिर वहाँ पर जाके क्यों आपके अंदर मंजुलिका आ गई थी मैडम। तो खैर जाने देते हैं। तो वो जो होता है कि वो आउटफिट वगैरह भी उसने चेक किया। और सेकंड, रिज़ा का कॉलेज किधर गया भाई। अचानक से जो है वो रिज़ा के कॉलेज की छुट्टियां मिल गई, दोबारा से वही चीज़ शुरू हो गई। मतलब भाई देखो, अब जो इसने कॉलेज लिया है इसमें ये बिल्कुल भी ये वाला ड्रामा नहीं कर सकते कि घर में बैठ के पढ़ लेगी या पढ़ने से, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया इसमें पढ़ाई इतनी नहीं है, इसमें जो भी है वो प्रैक्टिकल है। अब जब एक चीज़ प्रैक्टिकल है और वो इतनी क्लास बंक करेगी तो उसका तो कोर्स कितना पीछे रह जाएगा। अब वो कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो है नहीं, सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, कि उसको दोबारा जब वो जाए तो उसको सिखाया जाएगा, उसका तो वो चीज़ का दिन का माइनस हो गया ना। उस दिन क्या कुछ सिखाया गया, क्या प्रैक्टिकल दिखाया गया, वो तो सब कुछ माइनस हो गया, क्योंकि कॉलेज तो इसके स्टार्ट हो गए हैं उसके मुताबिक कि कॉलेज तो स्टार्ट हो चुके हैं, तो फिर कॉलेज दोबारा क्यों। तो ये जो आपका कॉलेज वाला जो सीन है वो कहीं ना कहीं अब इन्हीं सब चीज़ों में वो खुल जाएगा, क्योंकि अभी भी कमेंट्स खैर भर तो उसके ही गए कि जो इसने टिकट वाला किया है, कमेंट्स 99% लोग जो है वो इसके इस एक्शन से नाखुश है, और लोग यही लिख रहे हैं कि ये क्या तरीका है, ये आपने क्या किया है। मतलब जो ये ब्लेम वाला सीन है ना, शायद इतना बड़ा बवाल नहीं मचता। हाँ मचता, ऐसा नहीं है कि नहीं मचता। जिस तरीके से ये 2
टिकट पर गई है, एक तो उसको ये कहा जा रहा है कि ये तो जुर्म है, मतलब ये इसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना चाहिए और ये एक्शन लेने वाली चीज़ ही है, क्योंकि ये कानून जो है ये लॉ नहीं है इनका, मतलब ये गलत है। और इस तरीके से अगर आपके पास 2 टिकट्स कंफर्म है तो आप ट्रेन में जा ही कैसे सकते हो। तो ये तो इस पर भी काफ़ी सारे बात चल रही है और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इसने जान के झूठ बोला है। झूठ ऐसे बोला है कि इसकी टिकट्स कंफर्म थी, लेकिन इसने झूठ बोला सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि लोग इस चीज़ पर यकीन ही नहीं कर पा रहे कि यार इसकी टिकट कंफर्म नहीं है, ट्रेन में सारे के सारे चढ़ कैसे गए। सबका सवाल ही यही है। अब यहाँ पर बहुत सारे बवाल मचे हुए, कुछ टीसी के नाम आ रहे हैं, कुछ नाम आ रहे हैं, तो देखते हैं अभी आगे क्या चलता है, क्योंकि ट्विटर पर भी जो है वो लोगों ने, जो एक्स है वहाँ पर भी लोगों ने टैग करना शुरू कर दी, तो ये चीज़ें भी चल रही है। अब इस दरमियान ये जो कॉलेज वाला है ना, इसके कमेंट्स मैंने 2-4 ही देखे, ज़्यादा नहीं देखे हैं, लेकिन मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू यही था जब जा रही थी, तो मैंने कहा अब रिज़ा के कॉलेज का क्या, रिज़ा का कॉलेज अब किधर गया, क्यों रिज़ा का कॉलेज नहीं है, मतलब रिज़ा के कॉलेज की अब छुट्टियां दोबारा शुरू। लास्ट टाइम उन्होंने रेहान के साथ भी यही किया था, शुएब और दीपिका ने उसको कॉलेज पर छुट्टियां कराई थी, इधर घूम रहे 1 महीना ज़्यादा था, फिर घूम रहे, वो पूरा साल घूमे थे ना, और उसके बाद उसके रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था और इल्ज़ाम क्या करा था, वो रेहान पे उठा के डाल दिया था इन लोगों ने। ये मतलब घुमाते ये लोग खुद है, और खैर वो भी कोई बच्चे नहीं है, ना रिज़ा बच्ची है ना रेहान बच्चा है, मतलब उनको घूमने का पता है, तो क्या उनको ये नहीं पता कि उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, कि उनकी पढ़ाई को कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, और वो जितना दिखा रहे थे। खैर मुझे बड़ा अजीब लगता है, मतलब आप बच्चे ठीक है, जो छुट्टियाँ होती है, जब आपको वेकेशंस है तब आप जाकर घूम फिर आओ, तब होता है, या साल में कोई एक आधा ट्रिप होता है जब आप जा रहे होते हो, तो आप उसमें 2-4 दिन की, 1 हफ्ते की छुट्टियाँ ले लेते हो कि चलो यार घूम फिर कर आते हैं, लेकिन वो साल में होता है। अभी ये तो इनका शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं, अभी इसका ये कहते थे कि अब इसके पैर खुल गए, क्योंकि इन लॉस भी इसके चले गए। और मेरा एक सवाल है भाई, तुम्हारा प्रमोशन आया है, तुम्हें इतना अच्छा बनना है, मतलब तुम अच्छे बनने के चक्कर में तुम पढ़ाई ख़राब करी हो कि नहीं हम सबको लेके जाएंगे। खैर वो अच्छा बनना क्यों, अभी हमको पता है, क्योंकि उसका गुजारा नहीं होता, उसको होता है कि भाई चलो जी मेरे पास 1 से भले 2 लोग, 1 से भले 4 लोग, तो उसका अपना आप भी संभल जाता है, उसका बच्चा भी संभल जाता है। भाई तुम 2 बंदे चले आते, तुम और जो तुम्हारे हस्बैंड चले आते, तुम किसी और को 2 टिकट्स ही कन्फर्म थे, तुम दोनों जो है वो निकल जाते, तुम दोनों जाकर ट्रिप कर आ जाते। मतलब मैनेज करना आना चाहिए, लेकिन इसकी ज़िंदगी में मैनेज चीज़ें होती ही नहीं है। तुम्हें इतने सारे लोग चाहिए ही क्यों अपने साथ कि भाई इसको भी ले जाओ, सारा नजा खाला को भी पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, सबको लेके जाएंगे। सारा जो है वो धल्ला नहीं क्या बोलेंगे उसको, हव्वा बोलेंगे कि हव्वा बोल देंगे, तो वो वाला सीन है। मतलब तुम भाई सीधा सिंपल था। जब मुझे पता चला ये सारी चीज़ें, जब मैं इसका व्लॉग देख रही थी, मैंने कहा भाई सीधा सिंपल था, तुम इतने सारे लोगों को जाने से अच्छा नहीं था भाई, तुम्हारा तो काम है ना, ठीक है तुम काम के लिए जा रही हो, तुम अपने हस्बैंड को पकड़ती, लेके निकल पड़ती कि चलो यार हम होकर आते हैं और हम चले जाते हैं और हम कर आते हैं, बस सिंपल था। तुम लोग को ना इतना ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ता, एक बैग डालती, तुम्हारा 2 दिन का ही सफ़र था, तुम एक बैग बनाती, दोनों हस्बैंड वाइफ होते, बच्चा होता साथ में और जाकर ट्रिप कर आते। अब वो कल की वीडियो में आएगी और कल की वीडियो में आके आएगी, हमें कुछ लोगों ने बोला नहीं फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं था। कल की वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि सफाई आएगी, क्योंकि 99% लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन में धोया है उसको, क्योंकि ये चीज़ थी धोने वाली। वो बताएगी कि नहीं ऐसा नहीं था, अभी ये और थोड़ी बुराइयाँ दिखाएगी। अच्छा वो जो एक कमेंट है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मेरी सब्सक्राइबर्स कह रही है नहीं ये कमेंट्स जो हैं मतलब कि ये एक रियल उससे ही है, मतलब वो जो रियल पैसेंजर है, क्योंकि उन्होंने कहा अगर आप देखोगे तो हम चेक करने के लिए आए थे, कहीं उन्होंने हमें लिया तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही चीज़ बोली है कि हम चेक करने के लिए आए थे, कि उन्होंने हमें अपने व्लॉग में लिया तो नहीं है, लेकिन ये जो बता रही है बिल्कुल गलत नैरेटिव है। वो हमारी सीट पे जो है वो पैम्पर रख रही थी, ये सारी चीज़ें देखो, वो ये सारी चीज़ें ना भी बताया ना तब भी मुझे लगता है कि जो सबा नहीं बता दिया ना, सबा उसी से एक्सपोज हो गई है। वो कमेंट एक्सपोज नहीं किया, उस कमेंट ने उसको एक्सपोज नहीं किया, सबा की खुद की हरकतों से एक्सपोज हो गया। क्योंकि इंसान, सबको इतना पता है कि अगर कोई इंसान अपना कंफर्ट नहीं छोड़ रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बुरा इंसान है। और कोई क्यों कंफर्ट छोड़ेगा भाई, उसने अपने टिकट के पैसे दिए, अपने टिकट के पैसे इसलिए थोड़ी दिए कि यार वो जो है, हाँ कोई इमरजेंसी हो, कोई बहुत ही मतलब एक हो तो समझ में भी आता है, लेकिन तब भी मैंने तो कल भी कहा है कि हम उसको फिर भी ब्लेम नहीं करेंगे। भाई सामने वाले की क्या गलती है जिसने टिकट बुक करवा ली है टाइम से पहले। यार ये ऐसी ऐसी बातें करती है ना, मतलब मुझे हंसी आ रही होती है कि फेस पे जो ग्लो आता है वो आपका पसीने से ही आता है, आप सबको पता है। मतलब क्या भाई, ठीक है पसीने से एक फेस जो है पसीना जब आ रहा होता है तो आपका फेस चमक रहा होता है, लेकिन वो ग्लो नहीं होता है मालिक, वो ग्लो नहीं होता है। आपका अगर ग्लो चाहिए तो आपको उसके लिए क्रीम्स ही लगानी होती है, आपको उसके लिए ट्रीटमेंट्स हो गए या कोई आपका स्किन केयर हो गया, आपको वो रूटीन फॉलो करनी पड़ती है। मतलब अगर ये थोड़ी है कि आप जो है वो दिन रात सिर्फ पसीने में नहाना शुरू कर दो तो आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा। मतलब ये कौन से लॉजिक से, और ये क्यों ऐसी बातें ये क्यों करती है, मुझे कोई ये बता दो ये ऐसी बातें करती क्यों है। मतलब ये किस किस्म की ये बातें कर रही है, पसीने से जो है वो ग्लो आ रहा है तो क्या मतलब है, पसीने से ग्लो आ रहा है तो सब 24 घंटे पसीने में रहना शुरू कर दे, वो फल्ला कुछ भी।
यार ये मतलब इतना कोई अजीब, मुझे देखकर पता नहीं क्यों मुझे ये सारी चीज़ें देखने के बाद बड़ा अजीब सा फील होता है। आपने अभी वॉक की है, आपको पसीना आ रहा है, तो आप इसी हुलिये में सो जाओगे। आप बोलिए अभी हम सो रहे हैं, हम सुबह उठ के मिलेंगे आपसे, और आप इसी हुलिये में सो जाओगे और बोलिए हैदर जो है वो अभी तक जाग रहा है इतनी लेट नाइट तक। वैसे हर वक्त ही जाग रहा होता है। उस दिन जब रात को कॉफ़ी वाला कांड हुआ था कि कॉफ़ी मशीन जो आपकी ख़राब हो गई थी, वो किधर गई कॉफ़ी मशीन? दफना वफना तो नहीं है उसको कॉफ़ी मशीन को? तो वो कॉफ़ी मशीन का जो था कि रात को 2 बजे तक, तब भी तो हैदर जाग रहा था। हैदर रोज़ ही जाग रहा होता है। ये आप एक्सप्लेन कर रही हो कि आज हैदर इसलिए जाग रहा है क्योंकि वो गलत टाइम पे सो गया था, तो वो तो रोज़ ही इसी टाइम पे जाग रहा होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की रूटीन ही यही है। और शायद मुझे इतना समझ में आ गया कि उसकी रूटीन है ऐसी। देखो, अगर आपको नींद नहीं आ रही है या आपको रात जागने की आदत है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। बट मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों की वजह से आपके बच्चों की ज़िंदगी पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, कि आपके बच्चे भी जो है वो इस तरीके से जो है वो कर रहे हैं, जाग रहे हैं। मतलब उनको तो आपको उनके टाइम टेबल के हिसाब से चलाना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, उनका टाइम टेबल है, वो सो जाए। और ये छोटा बच्चा है, उसको तो नींद और ज़्यादा चाहिए होगी ना। वो कम से कम भी, अगर आपका घर में रोज़ सब 3-4 बजे सो रहे हैं, तो आप कम से कम बच्चे को तो 12 बजे तक, 11 बजे तक सुला दो, ताकि उसको एक प्रॉपर नींद मिल जाए। वो सुबह 12 बजे तक, क्योंकि बच्चों को 12 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है। इस एज में भी चाहिए होती है बच्चों को 12 घंटे की नींद। तो वो सुकून से जो है वो बच्चे की नींद प्रॉपर हो, तो वो बच्चा चिड़चिड़ा नहीं हो ना, तो वो बच्चा चिड़चिड़ा ही इतना हो जाता है। भाई मैं बोलती हूँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ हो या ना हो, आपके पास सबा जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब सीट्स बुक नहीं है, टिकट्स बुक नहीं है, और उसने पैकिंग कर ली है। और मतलब ये जेठालाल वाला सीन लग रहा था, मुझे लग रहा था इससे पहले मैं जेठालाल वाला ड्रामा जो देखा था ना, जो जिसमें इनको बचाओ जाना था और इनकी सीट्स कंफर्म नहीं थी, वो मतलब इतने कॉन्फिडेंस से चल रहे थे, कर देगा बागा, तू तो कर ही देगा। तो उसका वही सीन है। वो बागा जो है वो उसमें टीसी है शायद, वो जो टिकट चेकर जो भी है, वो टिकट कहाँ से उन्होंने कन्फर्म करवाई थी जिन्होंने वादा किया था। अच्छा, गलती इसमें भी सबा की नहीं है, गलती इसमें भी उस बंदे की है जिसने वादा किया था और उसने वो नहीं टिकट करके दी, तो गलती उनकी है। तो खैर 2 दिन फिर हो जाता है, बोला 2 दिन से हमने व्लॉग नहीं बनाया। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब लगी है, जो 2 दिन बीच में गायब हो गई अचानक से और व्लॉग नहीं बनाया। खैर उस पर अभी हम दूसरे उस पर बात करेंगे, मतलब अभी बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं जो भी चल रहा है ना, वरना फिर वो रिदम टूट जाएगा मेरा। तो उसके बाद अम्मी को बोलती आप दुआ करना। मतलब यार ये क्या तरीका है? मतलब तुम टिकट्स कंफर्म नहीं करा रहे हो और तुम जो है वो, मतलब ये क्या तरीका है? देखो, दुआ करना इट्स ओके, आप सफ़र में जा रहे हो, आप अम्मी को बोला हमारे खैर खैरियत से दुआ करना, और जब आप टिकट्स करवा रहे हो तो तब मिल जाए कि दुआ, मतलब आप ये एक भरोसे पे निकल गए कि दुआ करेंगे तो टिकट्स मिल जाएगी। मतलब यार कोई प्लानिंग होती है, कुछ होता है, ठीक है, आपको भरोसा है, आपको ऊपर वाले पर भरोसा है कि वो हो जाएगी टिकट्स, लेकिन फिर भी कोई प्लानिंग, दुनिया में रहने के कुछ उसूल हैं ना। दुनिया में उसूल, ये कौन सी इंग्लिश है मेरी, दुनिया में रहने के कुछ उसूल हैं कि आपको उन उसूलों पर रहना है, आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं। तो आप दुआओं के भरोसे पे थोड़ी सारा सब कुछ कर लोगे कि नहीं नहीं दुआ कर रहे हैं तो हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा था कि आप दुआ करना, हमें टिकट मिल जाए, भले हमारी टिकट कंफर्म नहीं, हम बंदे लेके जा रहे हैं। मतलब ये क्या बेवकूफ़ी है यार इस बंदी की। अच्छा, उसके बाद जब वो जा रही होती है तो उसके बाद वो बोलती है कि मतलब अम्मी को घर दे के जाती है कि आप घर बंद करके चलिए आना, क्योंकि अम्मी काम वगैरह करवा रही हैं पीछे से। तो वो मेड वगैरह से जो भी काम वगैरह करवाना है तो वो करवा कर उन्होंने कहा घर वर बंद करके चलिए आना। उसके बाद बोलती है कि मैंने ये दुपट्टा हाथ में ले लिया है कि ये दुपट्टा अगर मुझे अनकम्फर्टेबल हुआ या ये हुआ, मेरे नहीं, यहाँ पर एक सवाल है। देखो, अनकम्फर्टेबल हुआ ठीक है, अनकम्फर्टेबल जो भी हुआ, लेकिन आप जब ये व्लॉगिंग में जब मतलब आप लाखों लोगों के सामने अगर लेट रहे हो सारी चीज़ें, तो आप ओके हो उस मामले में कि आप अगर उनके मामले में इसी तरीके से आ रहे हो, मतलब जिस तरीके की वो वियर्ड पोजीशंस में आ जाती है, सबको पता है कि मैं किस वियर्ड पोजीशन की बात कर रही हूँ, तो तब आपको चलता है। मतलब ये कैसा है? अगर देखो आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आपको व्लॉगिंग में भी होगा, आपको मतलब कैमरे के सामने भी होगा, क्योंकि आपको पता है भले वो लाखों लोग आपकी नज़रों के सामने आपको नहीं देख रहे, लेकिन आपको पता है कि वो देख रहे हैं आपको। तो अनकंफर्टेबल या तो आपका ये है कि भाई मेरी नज़रों के सामने अगर कोई मुझे देखेगा तो मुझे अनकंफर्टेबल होगा, पीछे से तुमको जो देखना है जैसा देखना है देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो फिर ये सोच है कि मैंने चादर ले लिया फ्रेंड्स, अनकंफर्टेबल क्योंकि एक ही सीट है और उसमें जो है वो मुझे पता चला है, तो अगर लेटना वेटना हुआ तो फिर मैं वो चादर ले लूँगी। अच्छा, फिर वो आउटफिट चेक, मतलब सोचो कितनी ज़्यादा चिल है ये अभी तक। मतलब एक टिकट पे जा रहे हैं, 2 टिकट पे जा रहे हैं, ये कंफर्म टिकट्स नहीं है उस पे जा रहे हैं, और कितने चिल जा रहे हैं कि मतलब कैसे नहीं, वो शाही उस पे जा रहे हैं कि जैसे पता नहीं इन्होंने तो पूरा बुगी जो होता है ना, वो बुगी बोलते क्या बोलते हैं उसको, बोगी, हाँ जो भी होता है वो उन्होंने बुक कराया हुआ है। तो वो चीज़ उन्होंने जिस तरीके से ये लोग दिखा रहे थे, तो खैर वो आउटफिट दिखा रही होती है और वो जो पिंक बैग है वो लेके निकल रही होती है कि आप ही ने दिलाया है। मतलब आपने शनि जी अपना इसका बैग दिला दिया, लेकिन आपको अपना बैग चाहिए था, तो वो आपको ये था कि सबा दिलाए। तो उसने कहा, जब रात में बैग की बात हो रही होती है तो वो कहता है तुमने बैग नहीं दिलाया। तो मतलब ये सब चीज़ें चल रही होती है। खैर वो बैग लेके चली जाती है। अच्छा, बच्चा नहीं ले रही, कोई चीज़ नहीं ले रही, चादर भी उसने बेटी कालों को पकड़ा दी और अपना जो है वो बैग, क्योंकि वो उसको एक थोड़ा सा
मतलब यही चीज़ मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये चीज़ें मतलब ठीक है ये कर रही है, मैं कोई एज शेमिंग पे नहीं जाऊँगी यार। देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलती कि एज है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं ठीक है आप कर रही हो अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये रज़ा का भी तो होना चाहिए ना। रज़ा की हालत देखो और इस बंदी की हालत देखो, मतलब क्या ये अजीब है और ये कैसा है, मतलब ये कैसा उल्टा है ना, इनके घर के अंदर हर चीज़ उल्टी है कि ये चीज़ें एक यंग जनरेशन कर रही होती है। मतलब ठीक है आप ही कर रही हो, इट्स ओके, लेकिन रज़ा देखो अम्मा बन चुकी है और ये जो है वो डे बाय डे जो है वो जवानी की कैटेगरी में जा रही है, अपने 20s में दोबारा जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है आप अच्छा पहन रहे हो, अच्छा ओढ़ रहे हो, और उसमें ये नहीं होता कि कोई एज इंक्लूड होती है कि नहीं आप इतने साल के हो गए तो आप ये नहीं पहन सकते। ठीक है आपकी चॉइस है, हाँ ठीक है कभी कभार होता है कि एज के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए वो, लेकिन वो एक अलग चीज़ पर होता है अभी। लेकिन अगर आप पहन रही हो, फैशन कर रही हो, कि आप स्टाइलिंग कर रही हो, इट्स ओके, अच्छा है कि आप स्टाइलिंग वगैरह कर रही हो, बट ये चीज़ मुझे रज़ा को देख कर लगता है कि मतलब एज तो यार उसकी है ना, अगर देखा जाए तो मतलब वो सारी चीज़ों में उसको भी करना चाहिए। और कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अजीब कपड़े उसने पहन लिए, नहीं एक स्टाइलिंग होता है, मतलब रज़ा को अगर भी हो तो रज़ा स्टाइल के साथ रह सकती है। और ये ना आजकल मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ, मतलब रज़ा डे बाय डे अपने आप को अम्मा में कन्वर्ट कर रही है। मतलब क्यों यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है आपको नॉर्मल जो है वो स्टाइल करने का शौक़ नहीं, मैं मानती हूँ बहुत सारी लड़कियों को शौक़ नहीं होता है, उनको कंफर्ट अपना देखना होता है, बट कंफर्ट भी आप अपने कंफर्ट के साथ स्टाइल भी देख सकते हो। मतलब मैंने तो ये चीज़ नोटिस की क्योंकि मैं खुद कंफर्ट ढूंढती हूँ, तो मुझे पता है कंफर्ट के साथ भी एक स्टाइल होता है। आप अगर चाहो और कहीं आना जाना खास करके हो, आप जितना भी घर के अंदर, देखो घर के अंदर हर कोई कंफर्टेबल ढूंढता है कि भाई हम कंफर्टेबल, जिसमें हम कंफर्टेबल हो वो, लेकिन जब कहीं आना जाना होता है, कोई जर्नी होती है, तो आप उसमें एक थोड़ा सा स्टाइल के साथ जाते हो। और रज़ा को आता है स्टाइल करना, ऐसा नहीं आता है, लेकिन पता नहीं उसको अचानक क्या हो जाता है कि अचानक जो है वो सबा के साथ जब किसी स्टाइल में होती है तो सबा जो है वो मतलब रज़ा से भी कभी कभार छोटी लगना शुरू हो जाती है। लास्ट टाइम भी जो एक पिक्चर थी, अगर आपने देखा हो, जो मैंने आप लोगों के साथ परसों वाले व्लॉग में शेयर की थी, तो उस पिक्चर में भी देखो तो रज़ा एक तरफ देखो और एक तरफ सबा, दोनों साथ में खड़ी हैं, बट सबा मुझे थोड़ा बहुत छोटी लगना शुरू हो जाती है, रज़ा से छोटा फील होना शुरू हो जाती है कि यार रज़ा से भी वो सेम एज की हैं दोनों, हालांकि दोनों सेम एज की नहीं है, दोनों की एज में डिफरेंस है, लेकिन बट रज़ा ने अपना हुलिया बहुत ज़्यादा बिगाड़ ली है। अच्छा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि हम ये सारा जो है रेलवे को टैग कर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, और जो भी है तो जो मतलब कि लोगों का कहना है कि भाई टिकट्स जो है वो कंफर्म तो होनी ही चाहिए ट्रेन में जाने से पहले। तो यही होता है, वो जब मतलब स्टार्ट करती है जर्नी, तो उस स्टार्ट जर्नी में बोलती है कि हमें जो है वो ये सीट्स मिल गई हैं, क्योंकि यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं वो कल्याण से आएंगे, तो तब तक हमें ये सीट्स मिल गई हैं, तब तक हम जो है मतलब तब तक वो चिल ही कर रहे थे। मतलब इनको कोई डर वर नहीं था, इनको लग रहा था हाँ भाई हम एडजस्ट कर लेंगे, हम सारी चीज़ें। एक होता है ना, आप बगैर टिकट के अगर ट्रेन में आए हो तो आपको एक डर होता है कि यार हम पकड़ा गए, या कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी इशू हो सकता है आपको, आप एक डरे हो तो कि यार नहीं हुई तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे, काफ़ी लंबा सफ़र है, एक चीज़ होती है। बट लेकिन खैर वो बड़े उस वक्त चिलिंग कर रही थी, जब तक वो उसके साथ वो वाला सीन नहीं होता है तब तक वो चिलिंग कर रही थी, जब तक उसको रियलिटी चेक नहीं मिलता तो वो उसको तब तक चिल था। जैसे ही उसको रियलिटी चेक मिला तो इसका मुँह चढ़ गया, फिर इसके बाद कि हम कल्याण उतर जाएंगे, हम ये उतर जाएंगे, फिर इसका वो ड्रामा शुरू हो गया। यार मेरा ना एक सवाल है यहाँ पर, अगर जैसे जो पेशेंट्स बोलूँ तो जो लोग हैं वो मतलब आ रहे हैं कल्याण से, तो मतलब ये कल्याण तक अगर ये उस जगह पर हैं, उस कंपार्टमेंट में है, तो उस कंपार्टमेंट में गंदगी भी हो रही होती है, सारी चीज़ें हो रही होती है, क्योंकि आपको पता है जो उनकी हरकतें हैं, तो क्या फिर वो जैसे ही वो पैसेंजर्स आएंगे तो उस पैसेंजर्स को जो है वो यही कंपार्टमेंट दे दिया जाएगा बगैर किसी साफ़ सफाई के? मतलब ये तो गलत है ना, ये तो ज़्यादती मुझे लगती है कि भाई एक सफाई सुथराई, क्योंकि ये इतने अच्छे तो हैं नहीं कि ये अगर किसी कंपार्टमेंट से बाहर आएंगे तो ये सफाई सुथराई कर आएंगे, ये तो जैसा पड़ा होगा वैसे ही सब कुछ फेंक फाक कर ये लोग आ जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा, क्या ये सफाई होती है? मतलब कि अगर वो कल्याण से स्टेशन से ये लोग पैसेंजर आते हैं और जिनकी टिकट्स कंफर्म है तो उनको ऐसी गंदी ये टिकट्स सीट्स और ऐसे कंपार्टमेंट गंदा दे दिया जाता है, तो ये मुझे थोड़ा सा सवाल उठाता। तो खैर आप लोग मुझे बताना। अच्छा मुझे हैरत हुई है, इसने अपने सास ससुर के जाने का रिकॉर्ड क्यों नहीं किया है? कुछ ऐसा इशू हुआ है क्या इसके सास ससुर के साथ, क्योंकि उसने रिकॉर्ड नहीं किया है? और अगर अच्छा इस बार इसने थोड़ा सा ना प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से चली है, मतलब पहले तो होता है ना कि वो एक हिंट दे देती है कि हम इधर जा रहे हैं, हम इसकी शॉपिंग कर रहे हैं, दिल्ली जाने की शॉपिंग हो रही है। इस बार इसने, क्योंकि इसके दरअसल ऊपर कंटेंट हो गया, पहले इसका ये कंटेंट बन गया कॉफ़ी मशीन का, देन उसके बाद सेकंड इसका बन गया जिसके अंदर इसने शॉपिंग वगैरह की थी, लेकिन इसमें उसको जो टाइटल मिल गया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइटल मिल गया था, उसको लग रहा था यार ये टाइटल चल जाएगा, इसने वो
वो टाइटल लगा दिया, क्योंकि शॉपिंग तो उस व्लॉग में भी उसने करी थी और वो शॉपिंग के अंदर भी बैग्स वगैरह लिए थे, तो वो बैग्स वगैरह जो लिए थे वो कहीं ना कहीं देखो उसको पता है कि इसको तो दिल्ली जाना है ना, तो वो शॉपिंग उसी सब की थी, थोड़ा बहुत जो शॉपिंग थी कि उसने सूट वगैरह दिलाए थे, तो इतना तो समझ में आ गया उसकी लास्ट वाली शॉपिंग देखकर कि जो शॉपिंग की गई थी तो ये सब इसीलिए थी। और इसके बाद फिर अचानक सास ससुर गए तो उसका कंटेंट भी नहीं बनाया। मतलब मैं थोड़ा सा हैरत में हूँ कि ये कंटेंट इतने मिस क्यों कर रही है, कुछ हुआ है या तो सास ससुर के साथ, क्योंकि उसने इस तरीके से बोल दिया कि सास ससुर, सास ने बोला कि मौदहा में मेरा घर है, मौदहा में मेरा घर है, तो वो चीज़ थोड़ा सा जो है वो साउंड की है। तो खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और लॉकअप जो है, थोड़ी सी लॉकअप की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो लॉकअप के अंदर चल रहा है, कल का जो एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एपिसोड्स रहा है। चाहे वो जो शिल्पा का जो है, पता नहीं यार शिल्पा जो है वो बहुत अलग सी वाइब्स देना शुरू हो गई हैं। मतलब जो वो था ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, यार मुझे नहीं समझ में आ रहा होता। ठीक है मैं मानती हूँ जो मतलब रूड बंदा होता है वो इमोशनल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो बंदी इतनी इमोशनल है तो फिर वो जिस तरीके की हरकतें कर रही है वो क्यों कर रही है। मतलब उसके अंदर इंसानियत उस वक्त किधर चली जाती है। लोग कहते हैं उसको प्रोवोक किया जाता है, नहीं उसको प्रोवोक नहीं किया जा रहा था, वो खुद ही जो है वो लोगों को आके तंग कर रही थी, या तो उसको शो में टिकना था इसलिए कर रही थी। बट जो भी था वो बहुत भयंकर किस्म का था। जो दोनों के राम का जो सीक्रेट था, जो राम कपूर जी का जो सीक्रेट था और जो शिल्पा जी का सीक्रेट था, वो दोनों सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल कर देने वाले थे। और राम कपूर जी का तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो बता रहे थे और ये सारी चीज़ें। मतलब भाई मतलब मुझे लगा कि यार ठीक है, आप अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं थी बट आप अपनी फैमिली वगैरह को बता देते, कुछ भी ऐसा हो जाता कि भाई देखो ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो मतलब आप रास्ता निकाल लेते। लेकिन शायद उस वक्त उसको वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। और जो शिल्पा का भी था, वो शिल्पा का भी यही था कि वो उसने अपनी फैमिली से दूर है। काफ़ी सारे लोग शिल्पा के ऊपर भी सवाल जैसे उठा रहे हैं कि मतलब मैंने देखा है, क्योंकि देखो कमेंट सेक्शन में तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो दूसरी रील्स कट होती हैं जो अगेंस्ट पीआर चल रही होती हैं, तो उस पर मैं देख रही हूँ कि पीआर पे एक था, मतलब पीआर बोल रहे हैं, जो भी बोल लो, जो भी उनके फ़ैन पेजेस हो गए या जो भी हो गया, तो वहाँ पर है कि भाई तुम्हारी ज़बान की वजह से तुम्हारी फैमिली नहीं रख रही है सारी चीज़ें, तो हर वक्त गलती वो नहीं होती है। तो एक चीज़ तो है कि वो कह रही है कि डोरमेट बनो। मैंने देखा है यार, मतलब मैं इस सब चीज़ों पर थोड़ा सा एक होता है, मतलब मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि अगर आपके घर वाले हैं, अगर आप अपने घर वालों के लिए, हाँ ठीक है अगर आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हो और वो समझ नहीं रहे, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपको आपके माँ बाप ने बड़ा किया है और अगर आप उनको लिए कुछ कर रहे हो और अगर आपको आदत है कि आप उनको समेट रहे हो, तो वो डोरमेट बनना नहीं होता। हाँ आप उस पर यूज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाते हो कि यार आप चाहते हो आपको यूज़ करना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया जाता है। तो अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो फिर आप शुरू से ही नहीं करो, मतलब आप रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर दो, तोड़ दो। इससे अच्छा आप शुरू से एक बाउंड्रीज़ बना के रखो। ये मुझे शिल्पा से थोड़ा सा अजीब लगा है सुनने में। क्या आपको पता है कि भाई आपकी बाउंड्रीज़ आपको सब लाइटली लेना शुरू कर रहे हो, तो आप उस टाइम पर एक बाउंड्री बनाना शुरू कर देती, क्योंकि जब आप बहुत अपना आप देने के बाद छीनोगे तो वो शायद उनको लगेगा कि नहीं वो उनका अपना हक था, वही वाला सीन हो जाता है कि उनका हक था, अब तुम लोग जो है वो चेंज हो रही हो तो तुम ही बुरी हो। तो वो एक सिचुएशन में गई है शिल्पा, उसी सिचुएशन में शायद वो चली गई है। लेकिन खैर मुझे कल शिल्पा की बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड देखने को मिली है और बहुत ज़्यादा वो रो रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रो रही है, चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। इतनी इमोशनल अगर एक बंदी है तो फिर वो इस तरीके का जो उसका बिहेवियर था वो क्या था, मतलब कुछ तो है भाई, कुछ तो झोल है जो बाद में शायद हमको देखने को मिल जाए। तो कल का जो राम कपूर जी का भी सीक्रेट था वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। अब देखते हैं अभी जो श्रेया का सीक्रेट है उसको भी चेक करते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, जो आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। और भाई धीरज भाई साहब जी बहुत आके बाहर बोल रहे हैं, धीरज की अलग ही ज़बान खुली हुई है भाई, इतना तुमने शो में बोल लिया होता तो शायद तुम टिक जाते मालिक। लेकिन खैर चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सबके बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ एक और पॉइंट मैं कर दूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है अब जो है वो लॉकअप जिसकी इमेज है, सबकी इमेज जो ख़राब की थी ना, वो सबकी इमेज अब साफ़ कर रहा है कहीं ना कहीं, और जिनकी इमेज बहुत अच्छी बना दी थी। अच्छा अगर आप देखो तो हर्षद और शिवांगी को जो इन्होंने एक दिखाया कि लव बर्ड की तरह, अब देखो तो वो इनका भी इमेज कट कर रहे हैं कि नहीं ये लव बर्ड नहीं है, क्योंकि एक हर्षद का एक दूसरा रूप दिखा रहे हैं वो लोग। तो मुझे अब लग रहा है कि जो बना दिया गया शो को, अब वो सब कुछ कट करके उनको साफ करके शो से बाहर निकालेंगे कि भाई तुम शो से साफ बाहर होके निकलो। तो चलो जी, वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग क्या कहना है इन सबके बारे में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।